रिश्ते बिगड़ रहे हैं आजकल। पहले तो आज़ादी दे दी। कल भी एक पागल दिन था ना, वैलेंटाइन डे। ये चीजें बिगाड़ने वाली हैं। लड़की का मित्र तो लड़की होती है, करो ना, सहेली होती है, बना लो कितनी सहेली बनाओगे। लड़के के मित्र तो लड़के होते हैं, बना लो कितने भी। ये किसने कहा था कि एक फूल दे के उसको कुछ भी बना लो, और वो भी रजिस्टर्ड नहीं। वो बनते ही नहीं है। वो कहाँ बनेंगे जिसने घर परिवार के मिलके सब जो रिश्ता जोड़ते हैं वो चंद दिन में टूट जाता है। क्यों टूटता है? वो उनकी आज़ादी का परिणाम है। नहीं तो संस्कारी बच्चे होंगे, जैसा जिसको दे दिया पूरी जिंदगी निभा दिया। हमारे देश में तो ये ऐसे ऐसे इतिहास मिल जाएंगे कि पंगला आदमी एक स्त्री का पति बन गया था, उसको निभाया, और उसको भी जो भी आदत थी उसकी इच्छा पूरी की, पतिव्रत धर्म को निभाने की। आज ना तो ये पति पत्नी वर्ता है, ना पत्नी जो है पति की बात मानती है। घर घर की कहानी हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बीमारियां फैलती जा रही हैं हमारे समाज में, और जब ये बीमारी फैलेगी तो वहाँ भक्ति लोप हो जाएगी, वहाँ भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति का मतलब है इंसान को शुद्ध पवित्र बनाना। शुद्ध और पवित्र जब हम बाहर से होंगे तो अंदर से भी धीरे धीरे हो जाएंगे। बाहर की पवित्रता तो ये गुण अपनाने से है, अंदर की पवित्रता नाम सफाई कर देगा। जब नाम मिलेगा जिज्ञासा बनेगी। सत्संगियों के परिवार के छोटे बच्चे भी देखता हूँ ना, आके कहते हैं जी मुझे नाम मिल जाएगा। महा मिल जाएगा, अभी 1-2 साल और इंतज़ार कर ले, क्योंकि नाम के योग्य जब हो जाओगे तो नाम का तुम्हें महत्व और गुणों का पता लगेगा। सत्संगों से इंसान के अंदर की सफाई होती है। ये है उनको जगाना, उठाना और समझाना। जब तक इंसान को समझ आती नहीं है, परेशानी जाती नहीं है। परेशानी को अगर तुम दूर करना चाहते हो, सब प्रकार की परेशानी दूर हो जाएंगी। जो इंसान पाक साफ और पवित्र है, मन से आदमी पवित्र हो जाओ, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, उसका संग करने वाला भी अच्छा हो जाएगा। अरे जिस घर में जैसा सामान धरोगे वैसा ही तो निकालोगे, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। इसलिए सत्संगी भाइयों बहनों, अपने बच्चों की संभाल किया करो। बूढ़े सास ससुर और माँ बाप हैं तो उनकी सेवा किया करो। सेवा करके उनका दिल खुश करके उनसे आशीर्वाद लिया करो। वो फलीभूत होगा। वो जब दिल से तुम्हें अच्छे वचन, आशीर्वाद वचन देंगे, वो फलीभूत होगा, तुम्हें हर प्रकार से सुखी बना देगा। लेकिन अगर तुमने किसी का बुरा किया और बद दुआ दे दी तो बद दुआ तुम्हें खा जाएगी। मरे हुए ढोर के फूंक से ही लोहा भस्म हो जाता है, तो जिंदा चमड़े की अगर आ निकली तो बर्बाद कर देगी। मंदिर मस्जिद बेशक तोड़ो, ये तो यार मजाका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, ये असली घर खास खुदा का है। किसी का दिल ना दुखाओ, सबको गले लगाओ, मीठा बोलो, रास्ते पे लाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़े। अगर एक जीव को भी सुधार दोगे तुम्हें उसका बहुत लाभ मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सब पर कृपा करे, आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे गुणों से भरपूर करे। और हर इंसान ये संकल्प ले कि भाई मेरे संग में जो आएंगे उनको उनकी बुराई मैं ज़रूर छुटवाऊँगा। मैंने ये कहने के बाद एक माई आई मेरे पास, आके कहने लगी मैंने 70 को नामदान दिला दियो। मतलब 70 आदमी मैंने सुधरवा दिए। मैं बहुत अच्छा किया। 70 में सारे ठीक नहीं तो कुछ तो ठीक निकल जाएंगे। तो भाई हर इंसान का ये होना चाहिए, और कोई नहीं तो घर वाले तो कम से कम प्रयास ये होना चाहिए कि घर के बच्चों को उनको अच्छी शिक्षा दो,
बैठाओ उनको, समझाओ उनको, सत्संग सुनाओ उनको और बताओ। उनकी कच्ची बुद्धि है, वो आपकी बात को मानेंगे, इनकार नहीं करेंगे। कसूर हमारा है अगर हमारे बच्चे बिगड़ते हैं तो, दूसरे का दोष ना निकालना, उनको नहीं कहना। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।